Okay, now we will talk about ABO hemolytic disease of newborn. अब ये डिजीज कैसे डेवलप होती है, इसका मैकेनिज्म क्या है, इस चीज को इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। पहले इस टर्म को समझते हैं। ABO रेफर्स टू ब्लड ग्रुप ABO सिस्टम। हिमोलाइटिक का मतलब क्या है कि इस डिसऑर्डर में लाइसिस होगी किस चीज की, RBCs की। एंड दिस डिसऑर्डर और दिस डिजीज इज सीन इन न्यूबॉर्न्स। सो इस डिसऑर्डर में क्या होगा कि न्यूबॉर्न्स में RBCs की ब्रेकडाउन होगी और ये जो डिसऑर्डर है इट इज रिलेटेड टू ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। अब ये डिसऑर्डर कैसे डेवलप होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसको समझेंगे हम। जैसा कि इस टॉपिक के नाम से जाहिर है, ये डिसऑर्डर रिलेटेड है ABO ब्लड सिस्टम से। सो ये जो डिसऑर्डर है इसमें क्या होगा, कौन से ब्लड ग्रुप इन्वॉल्व होंगे, ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B एंड ब्लड ग्रुप O। अब ये जो ब्लड ग्रुपिंग है ये किस में होगी, अगर फीटस का ब्लड ग्रुप A या ब्लड ग्रुप B हो और मदर का ब्लड ग्रुप O हो, उस कंडीशन में ये डिजीज जो है वो डेवलप होगी। अब ये कैसे डिजीज डेवलप होगी इन ब्लड ग्रुप्स में, इस चीज को समझेंगे। अब अगर फीटस का ब्लड ग्रुप A है, इसका मतलब क्या है कि फीटस में जो RBCs हैं उन पे कौन सा एंटीजन मौजूद है, A एंटीजन मौजूद है। इसी तरह अगर फीटस का ब्लड ग्रुप B है तो इसका मतलब क्या है कि RBCs जो फीटस में मौजूद हैं उनमें कौन सा एंटीजन है, B एंटीजन मौजूद है। और अगर मदर का ब्लड ग्रुप O है तो इसका मतलब क्या है कि जो मैटरनल RBCs हैं उन पे कोई भी एंटीजन नहीं है। ब्लड ग्रुप O में क्या होगा, देयर विल बी नो। अब इन ब्लड ग्रुप्स में एंटीबॉडी कौन सी होगी, अगर फीटस का ब्लड ग्रुप A है जिसमें एंटीजन क्या होगा, A एंटीजन मौजूद होगा, इसमें एंटीबॉडी कौन सी होगी, देयर विल बी एंटी-B एंटीबॉडी जो कि एक IgM एंटीबॉडी है। RBCs पे कौन सा एंटीजन है, एंटीजन A मौजूद है, इसके अपोजिट जो एंटीबॉडी है वो मौजूद होगी। एंटीजन A है तो एंटीबॉडी कौन सी होगी, एंटी-B एंटीबॉडी। इसी तरह अगर फीटस का ब्लड ग्रुप B है तो इसका मतलब क्या है कि फीटल RBCs में कौन सा एंटीजन मौजूद है, B एंटीजन मौजूद है, और एंटीबॉडी कौन सी होगी, इसके अपोजिट होगी। अगर B एंटीजन है तो एंटीबॉडी एंटी-A एंटीबॉडी होगी जो कि IgM एंटीबॉडी होती है। सो एंटी-B एंड एंटी-A एंटीबॉडीज कौन सी एंटीबॉडीज होती हैं, IgM एंटीबॉडीज होती हैं। अब अगर मदर का ब्लड ग्रुप O है तो इसका मतलब क्या है कि RBCs पे कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं है। फिर एंटीबॉडी कौन सी होगी, क्योंकि कोई एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी दो टाइप की मौजूद होगी, एंटी-A एंटीबॉडी भी मौजूद होगी और एंटी-B एंटीबॉडी भी मौजूद होगी। यानी मदर में कौन सी एंटीबॉडीज होंगी, IgM और IgG दोनों एंटीबॉडीज मौजूद होंगी। अब ये डिजीज कैसे डेवलप होगी, इस डिजीज के डेवलप होने के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है कि मैटरनल जो ब्लड ग्रुप होना चाहिए वो ब्लड ग्रुप O होना चाहिए, और मदर जो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसमें जो फीटस होगा उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होना चाहिए, ब्लड ग्रुप A होना चाहिए या ब्लड ग्रुप B होना चाहिए। उस कंडीशन में ये डिजीज डेवलप होगी। अब वो कैसे डेवलप होगी, उसका मैकेनिज्म क्या है उसको देखते हैं। अब अगर मदर का ब्लड ग्रुप O है यानी O पॉजिटिव मदर है तो उसमें क्या होगा, एंटी-A और एंटी-B एंटीबॉडी मौजूद होगी। अगर O पॉजिटिव मदर में कौन सा फीटस डेवलप होता है, जिसका ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है या B पॉजिटिव है। अगर फीटस का ब्लड ग्रुप A या ब्लड ग्रुप B है तो उस कंडीशन में क्या होगा, अब ये जो एंटी-A या एंटी-B एंटीबॉडीज होती हैं ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती हैं, दे कैन क्रॉस द प्लेसेंटा। अब जब ये एंटीबॉडीज प्लेसेंटा को क्रॉस करेंगी, प्लेसेंटा को क्रॉस करके ये कहाँ जाएंगी, फीटल ब्लड में जाएंगी। अब फीटल ब्लड में जो RBCs मौजूद हैं उन पे A एंटीजन मौजूद है और B एंटीजन मौजूद है, और ये एंटीबॉडीज कौन सी हैं, ये वो एंटीबॉडीज हैं जो क्या करती हैं, A एंटीजन और B एंटीजन्स को डैमेज करती हैं, उनके साथ बाइंड करती हैं। सो
मदर विच इज ओ पॉजिटिव, उसमें एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज होंगी। ये एंटीबॉडीज प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटल ब्लड में जाएंगी और फीटस में कौन से एंटीजन्स मौजूद हैं आरबीसीज पे, ए एंटीजन और बी एंटीजन। यानी अगर फीटल ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन ए होगा और अगर फीटल ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें बी एंटीजन होगा। अब ये एंटीबॉडीज जब प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटल ब्लड में जाएंगे, फीटल ब्लड में ए या बी एंटीजन मौजूद है तो ये एंटीबॉडीज क्या करेंगी, ये इन एंटीजन्स के साथ बाइंड करेंगी। तो उसके नतीजे में क्या होगा, दे विल रिजल्ट इन डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज, जिसको हम कहते हैं लाइसिस ऑफ आरबीसीज, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज hemolysis, and this disease is called ABO, hemolytic disease of newborn. So अब आपको समझ आ गया होगा कि इस डिसऑर्डर को ABO, hemolytic disease of newborn क्यों कहते हैं। क्योंकि ये ABO ब्लड सिस्टम जो है, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है, उससे रिलेटेड है। इसमें आरबीसीज की हिमोलिसिस होती है। कैसे होती है उसका मैकेनिज्म हमने डिस्कस कर लिया है। और ये जो हिमोलिसिस होती है ये किन में होती है, न्यू बॉर्न में अपेयर होगी। यानी जब डिलीवरी होगी तो न्यू बॉर्न्स में हिमोलिसिस के फीचर्स अपेयर हो जाएंगे। सो इस डिसऑर्डर को कहते हैं एबीओ, हिमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न। सो इस टॉपिक में हमने देख लिया है कि ये एबीओ हिमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न कैसे डेवलप होती है, इसका मैकेनिज्म क्या है। पहले हमने बेसिक चीजों को डिस्कस किया है ताकि एक बेस बन जाए, ग्राउंड बन जाए इस डिसऑर्डर के मैकेनिज्म को समझने के लिए। कंडीशन क्या है, ये डिसऑर्डर कब डेवलप होगा, अगर मदर जो है ओ पॉजिटिव है और फीटस जो डेवलप होता है वो या तो ए पॉजिटिव हो या बी पॉजिटिव हो, उस कंडीशन में ये डिजीज डेवलप होगी। अगर ओ पॉजिटिव मदर है तो उसमें एंटी ए, एंटी बी एंटीबॉडीज होंगी। तो ये एंटीबॉडीज क्या करेंगी, प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटल ब्लड में एंटर होंगी। वहां पे आरबीसीज पे ए एंटीजन या बी एंटीजन मौजूद होंगे। ये एंटीबॉडीज उन एंटीजन्स के साथ बाइंड करेंगी एंड दे विल रिजल्ट इन डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज, जिसको हम हिमोलिसिस कहते हैं। अब ये जो डिसऑर्डर है ये फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी डेवलप हो सकता है। इसके अपोजिट जो आरएच डिजीज है, आरएच डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, उसमें क्या होता है, वो डिसऑर्डर सेकंड प्रेगनेंसी में अपेयर होता है। जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है उसमें ये डिसऑर्डर जो है वो अपेयर नहीं होता न्यूबॉर्न में। लेकिन एबीओ हिमोलाइटिक डिजीज जो है उसमें ये जो हिमोलाइटिक डिजीज है न्यूबॉर्न में, जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है उसमें अपेयर हो सकता है। ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन दी एबीओ हिमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न एंड आरएच हिमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। अब ये डिसऑर्डर फर्स्ट प्रेगनेंसी में कैसे हो सकता है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने ये पूरा मैकेनिज्म डिस्कस किया है कि अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी जो है उसमें जो फीटस डेवलप हो रहा है अगर वो ए पॉजिटिव या बी पॉजिटिव है और अगर मदर ओ पॉजिटिव है तो उस कंडीशन में जो फर्स्ट बेबी होगा उसमें जो ये डिसऑर्डर है वो अपेयर होगा। सो एबीओ हिमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न कैन अकर इन फर्स्ट प्रेगनेंसी। सो व्हाट इज एबीओ हिमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। मदर ब्लड ग्रुप ओ, यानी मदर का ब्लड ग्रुप ओ होना चाहिए एंड चाइल्ड ब्लड ग्रुप ए और बी होना चाहिए। इस कंडीशन में ये डिजीज जो है वो डेवलप होगी। इसमें होता क्या है, मैटरनल एंटीबॉडीज, एंटी ए या एंटी बी एंटीबॉडीज वो बनती एंटीबॉडीज ऑलरेडी मौजूद होती हैं एंड दे वर्क अगेंस्ट नॉन सेल्फ एंटीजन्स ऑफ द एबीओ सिस्टम। यानी ये एंटीबॉडीज एंटीजन्स कौन से एंटीजन्स के अगेंस्ट वर्क करती हैं, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं, दीज एंटीबॉडीज क्रॉस द प्लेसेंटा एंड रिजल्ट इन हिमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। फीचर्स क्या होंगे, पेशेंट विल हैव माइल्ड जॉन्डिस इन न्यूनेट within 24 hours of birth. But this disorder is less severe than the RH hemolytic disease of newborn. ट्रीटमेंट क्या है,
Treat the newborn with phototherapy or exchange blood transfusions. ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं? फोटोथेरापी और एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स।